हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं चांदनी अभ्युदय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हम सबको विदित है कि अभी समर वेकेशन है वो शुरू हो गया है सभी बच्चों का। खास करके सीबीएसई बच्चों का, सीबीएसई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो सीबीएसई वाले बच्चों का भी है 32 अप्रैल से है वो वेकेशन है वो शुरू हो गया है। आप सभी को समर वेकेशन का होमवर्क है वो भी मिला होगा, वो तो आपको करना ही करना है। पर साथ में अभी छुट्टियां है तो आपको छुट्टियां है वो भी एंजॉय करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ। और साथ ही साथ में इतनी गर्मी में आप लोगों को अपना ख्याल भी रखना है, धूप में ज्यादा बाहर है वो नहीं निकलना है। तो बच्चों, इसी ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। आपकी फर्स्ट पोयम है कबीर की साखी, है ना। तो आज मैं खास करके बोर्ड क्लासेस के बच्चों को मैं है वो पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम है वो नजदीक होता है, मार्च में ही उन लोगों का एग्जाम है वो हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि 10th क्लास को मैं है वो चैप्टर से वो पहले है वो 10th क्लासेस के है वो करवाओ, है ना। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखियां, है ना, जो आपकी 10th क्लास की स्पर्श भाग 2 से है वो पहला ही पोयम है वो है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखी। स्पर्श से आपकी सीबीएसई का दूसरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सिलेबस चलता है वो है स्पर्श, है ना। और केंद्रीय विद्यालय में जो चलता है वो है क्षितिज, है ना। तो यहाँ पर स्पर्श भाग 2 से हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखी, है ना। तो इसमें आपका पहला जो कबीर का पद है, मैं आपको कबीर परिचय नहीं करवा रही हूँ, आप लोग वो अपने टेक्स्ट बुक से है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, ताकि वीडियो है वो ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए तो मैं डायरेक्ट आपको पद समझाने की कोशिश है वो करती हूँ। तो यहाँ पर पहले पद में कबीर है वो कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी यानी कि हमें ऐसी वाणी यानी कि वाणी बोली, है ना, ऐसे शब्द हमें बोलने चाहिए, ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। मन का आपा कोई, आपा का मतलब होता है अहम, है ना, अहंकार, अभिमान। हमें ऐसी वाणी है वो बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार है, अहम है वो क्या हो, दूर हो। अपना अपना तन से तन करे औरन को सुख होई। कबीर कहते हैं कोई मतलब क्या होता है, त्याग करना। कोई मतलब होता है त्याग करना। और शीतल का मतलब होता है शीतल, ठंडा, अच्छा। औरन का मतलब होता है दूसरों को, और होय का मतलब होता है होना। अभी कहते हैं कि हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार है वो दूर हो, खत्म हो, और जिससे खुद का मन है, खुद का तन है वो क्या हो, शीतल हो, अच्छा अच्छा बने। और जो हम बोलते हैं हमारे शब्दों से है वो सामने वाले को भी है वो क्या हो, सुख पहुंचे, ठंडक पहुंचे, अच्छा लगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग है, ऐसी बोली का प्रयोग है वो हमें करना चाहिए जिसमें अहंकार है वो ना हो। नेक्स्ट पद में है वो कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कबीर कहते हैं कुंडली मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने कठिन शब्द है वो भी लिख दिए हैं। कुंडली का मतलब होता है नाभि, है ना। मृग यानी कि हिरण। कस्तूरी नाम का जो सुगंधित द्रव्य होता है वो हिरण की नाभि में ही होता है ना। और उस सुगंधित द्रव्य को हिरण है वो अ, उसे पता नहीं होता कि उसकी नाभि में से ये कस्तूरी नाम का सुगंधित द्रव्य की सुगंध है वो आ रही है ना। पर मृग क्या करता है, उसे पूरे जंगल में इधर उधर है वो उस सुगंधित द्रव्य को है वो ढूंढता है। वैसे ही ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि घटी घटी, घटी घटी का मतलब होता है कण कण में, ऐसे ही कण कण में है वो राम है, पर
दुनिया देखे नाही, पर दुनिया को, संसार के लोगों को ये समझ में आता नहीं कि हर कर्म में, हर व्यक्ति में ईश्वरीय तत्व है, वो ईश्वरीय तत्व है, वो क्या है, विद्यमान है। हर में क्या है, शिव का वास है ना। पर हम उसे क्या ढूंढते, कहाँ ढूंढते रहते हैं, मंदिर मस्जिद में है वो, तीर्थ स्थानों में है वो, ढूंढते रहते हैं। पर ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति में, हर जीव में, कण कण में ईश्वरीय तत्व का है वो वास होता है, अगर हम समझे तो। यहाँ पर इस पद में कबीर है वो ये समझाना हमें चाहता है। नेक्स्ट जो है पद में कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। यहाँ पर मैं का मतलब क्या होता है, अहम होता है। क्या होता है, अहम, है ना, अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं नहीं हूँ। जब हमें अहंकार होता है, मैं जब हम करते रहते हैं ना, आई एम समथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मैं ही कुछ हूँ। जब हमें ऐसा अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ये दुनिया चल रही है, मेरे मेरे होने से ही सारे काम हो रहे हैं ना, तो ये जो मैं होता है ना, तब तक है वो हरि यानी कि ईश्वर के दर्शन है, या फिर ईश्वर में हमारा विश्वास है वो हो पाता नहीं है। पर जब हम ईश्वर में, हरि यानी कि ईश्वर, हरि यानी कि ईश्वर, परमात्मा में जब हम बिलीव करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तब ये जो मैं में है ना वो निकल जाता है ना। तब हम ये सोचने लगते हैं कि ये जो भी है ना वो ईश्वर का दिया हुआ है ना, हमारी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है ना। अगर कुदरत ने हमें बनाया नहीं होता, हमारे अंदर खून नहीं बनाया होता, हमारे हमें नहीं बनाया होता, तो आप सोचो तो हमारा क्या होता, है ना। तो हम कमाते नहीं, कमाते हम कुछ सीखते नहीं, सीखते है ना। तो बनाने वाला, सृजन करने वाला है वो कौन होता है, ईश्वर होता है। जब हम इस बात को मान लेते हैं, तब हमारे अंदर का जो अहंकार होता है, मैं रूपी जो अहंकार होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और तभी हम ईश्वर में है वो विश्वास करने लगते हैं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। यानी कि अंधियारा मतलब क्या होता है, अंधकार, है ना। and अभी हरि का मैंने आपको बताया, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, है ना। तो जब हमें ईश्वर में है वो विश्वास होने लगता है, तब मैं रूपी जो अहम होता है, अहंकार होता है, वो दूर हो जाता है। और जब अहंकार दूर हो जाता है, तो हमारे जीवन से सब अंधियारा मिट गया। यानी कि हमारे जीवन से जो अंधकार होता है ना, वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है ना। क्योंकि अहंकार में है वो इंसान है वो बहुत गलत काम है वो करने लगता है ना। उसे उसकी गलती वो कभी नहीं दिखाई देती, है ना। अहंकारी व्यक्ति को कभी उसकी गलती है वो दिखाई देती नहीं है, और ना ही आप उसे समझा सकते हो। इसीलिए जो मैं रूपी अहंकार है वो दूर हो जाता है ना, तब हमारे जीवन से सारे अंधकार है वो मिट जाते हैं। जब दीपक देखिया माही, दीपक यानी कि यहाँ पर दीपक का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर रूपी प्रकाश को जब हम अपने अंदर देख लेते हैं, हमेशा मान लेते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ इसके अलावा, है ना। तब ये सारे अंधकार है हमारे जीवन से क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को है वो समझ में है वो आ रहा है। अगर आप लोगों को समझने में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके है वो भी है वो पूछ सकते हो। कबीर जी कहते हैं कि पूरा जो संसार है ना वो क्या है, सुखी है, क्योंकि वो क्या करता है, खाने का और सोने का ही है वो काम करता है। सुखी है यानी कि होता है सुखी। अरु का मतलब होता है ज्ञान रूपी अंधकार, है ना। पूरे जो संसार के लोग हैं वो उस अज्ञान रूपी अंधकार में है वो जी रहा है, और केवल है वो उस अज्ञान रूपी अंधकार में क्या कार्य है वो कर रहा है, खाने का और सोने का कार्य है वो कर रहा है। इसीलिए वो लोग है वो संसार के जो लोग है वो क्या है, सुखी है। दुखिया दास कबीर है, और कबीर बस केवल दुखी है, तो कौन वो दुखी है, दुखिया दास कबीर है। कबीर है वो केवल क्या है, दुखी है। जागे और रोवे, दुखिया का मतलब होता है दुखी, रोवे का मतलब होता है रो रहे हैं। तो कबीर क्यों रो रहे हैं, है ना। उनको रोने का मन नहीं हो रहा है, पर वो इसीलिए रो रहे हैं कि समाज में, हमारे समाज में है वो कितना अंधकार है वो छाया हुआ है, अभिमान रूपी अंधकार है वो छाया हुआ है। कहीं आडंबर है वो छाए हुए हैं, है ना। लोग अंधविश्वास में है वो मानने लगे हैं,
तो ये सारी चीजें है वो समाज की जो समस्याएं है वो देख कर कबीर है वो क्या कर रहे हैं, कबीर को नींद नहीं आती है और कबीर जाग रहे हैं और रो रहे हैं, यानी कि इस समाज की संसार की है वो चिंता कर रहे हैं, जबकि संसार के लोगों को ऐसी कोई भी फिक्र है वो है नहीं। तो वो क्या करती है, इस दुख रूपी अंधकार में है वो जी रही है और इस पे भी है वो क्या कर रही है, खाने पीने का काम है वो कर रही है और सोने का कार्य है वो कर रही है। उनको हमारी आने वाली पीढ़ी की कोई, इस संसार की है वो कोई किसी भी प्रकार की कोई चिंता है वो है नहीं। ये सारी चीजें देखकर कबीर है वो ना तो सो पा रहे हैं और ये सारी चिंता कर कर है वो रो रहे हैं, यानी कि चिंतित है। अभी जो नेक्स्ट पद है वो है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, यानी कि जिस व्यक्ति का राम से, ईश्वर से विरह, विरह यानी कि बिछड़ने का गम, वियोग हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कैसा दर्द होता है, भुवंगम, भुवंगम मतलब भुजन, सांप के डसने जैसा दर्द है वो होता है, जिस पर मंत्र न लागे कोई, जिस पर कोई मंत्र है वो असर करता नहीं है और ना ही कोई दवाई का असर है वो होता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गोरा होए। इस पद में कबीर जी कहना चाहते हैं कि राम वियोगी यानी कि ईश्वर से अलग होकर ईश्वर का भक्त है वो रह पाता नहीं है, जी पाता नहीं है। अगर जिंदा रह भी जाता है तो गोर जीवे तो गोरा होए, गोरा का मतलब होता है पागल, अगर जी भी जाता है तो वो पागल हो जाता है। प्रभु से, ईश्वर से अलग होने का जो दर्द है वो सांप के काटने जैसा दर्द है, जिस पर कोई मंत्र कोई दवाई है वो असर करती नहीं है। राम से अलग होकर, राम से अलग होकर, ईश्वर से अलग होकर उसका भक्त है वो कभी भी जिंदा रह पाता नहीं है और जिंदा रह भी जाता है तो वो पागल सा हो जाता है, यानी कि भक्त के लिए ईश्वर से अलग होना है वो नामुमकिन है। नेक्स्ट जो पद है वो है, निंदक नेड़ा राखी आंगणी कुटी बंधाए। इस पद में कबीर जी कहना चाहते हैं निंदक यानी कि जो व्यक्ति किसे किसी के बारे में पीछे से बुराई करता है, उनकी निंदा करता है ना, उल्टी सीधी बातें करता है तो उसे क्या कहेंगे, निंदा कहेंगे। और जो ये उल्टा सीधा जो बोलने वाला होता है उसे कहेंगे निंदक। तो यहाँ पर इस पद में कबीर जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास है वो रखना चाहिए जो हमारी निंदा है वो करता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए। इस पद में कबीर जी कहना चाहते हैं कि ऐसे निंदक व्यक्ति को जो दूसरों की निंदा करता है, नेड़ा यानी कि निकट है वो रखना चाहिए और उसके लिए आंगणी कुटी बंधाई। आंगणी यानी कि आंगन में, कुटी यानी कि कुटिया झोपड़ी, बंधाई यानी कि बंधवानी चाहिए, यानी कि निंदक व्यक्ति को इतना निकट है वो रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, यानी कि ऐसा जो व्यक्ति है, बिन यानी कि बिना, विदाउट, साबन यानी कि साबुन, पानी यानी कि पानी, निर्मल करे सुभाई, निर्मल यानी क्या होता है, साफ स्वच्छ, करे यानी कि करना, स्वभाव यानी कि स्वभाव, ऐसे जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, निंदक होता है, वो हमारे स्वभाव को बिना साबुन पानी के क्या करता है, निर्मल स्वच्छ है वो साफ करता है। यानी कि इसकी निंदा सुनकर अगर पॉजिटिव ये हम लेते हैं तो हम अपने आप को और आगे ले जा सकते हैं, अपने स्वभाव में सुधार भी ला सकते हैं और अपने जीवन में और प्रगति है वो कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पर है वो ध्यान न देते हुए हमें अपने कार्य में और प्रगति है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट जो पद है वो है, हम घर छाया अपना लिया मुरादा हाथी। इस पद में कबीर जी कहते हैं हम घर छाया, हम यानी कि मैं, कबीर अपने बारे में बताते हैं, हम घर छाया अपना, या छाया का मतलब होता है जलाया, अपना यानी कि अपना, मुरादा यानी कि, मुरादा यानी कि जलती हुई लकड़ी, और जलती हुई लकड़ी की जो कंपेयर है वो कबीर जी ने यहाँ पर की है वो ज्ञान से की है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं हम घर चालिया आपना रिया मुरारा हाथी, कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने इस तन में, शरीर में, मेरे आसपास में, समाज में मैंने क्या कर दिया, दुर्गुण, जो दुर्गुण फैले हुए थे ना, उसको, जो सामाजिक कुरिवाज थे, आडंबर थे, पाखंड थे, उनको मैंने क्या कर दिया, ज्ञान रूपी मुराड़ा लेकर,
ज्ञान रूपी मुराड़ा लेकर जलती हुई ज्ञान रूपी मसाल लेकर है, मैंने उन सबको क्या कर दिया, जला दिया। अब घर चालो ताश का, यानी कि ताश का मतलब होता है उसका खुद का। अब ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर के और अपने आसपास में जो पाखंड फैले हुए हैं, अंधविश्वास फैले हैं, अंधश्रद्धा है जो फैली हुई है, ये सारे दुर्गुण है जो मिटा दे, जे चले हमारे साथी, वो व्यक्ति है वो हमारे साथ यानी कि मेरे साथ है वो चल सकता है ना। तो यहाँ पर बुराड़ा का मतलब होता है जलती हुई मशाल। और कैसी मशाल, यानी कि ज्ञान रूपी मसाल से है वो हमें क्या करना है, दुर्गुणों का है, पाखंड पाखंड का है, उनका नाश करना है और अपने ज्ञान को है वो अर्जित करने की बात है वो यहाँ पर कबीर जी है वो करते हैं। तो यहाँ पर आपके कबीर की साखी प्रथम में जो आपकी कविता है वो पूर्ण होती है। आई होप कि आप लोगों को है वो समझ में आई होगी। इसमें मैंने पद के नीचे शब्दार्थ है वो भी है वो दिए हैं, तो आप एक बार शब्दार्थ भी है वो याद कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई आपका कोई सजेशन है, आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आप कमेंट करके भी है वो मुझे बता सकते हो। वेकेशन है, वेकेशन का सदुपयोग भी कीजिएगा, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा आपको समझाना है वो भी आपको है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर है वो जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।